हेवन फील्ड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। फैसला चंद दिन के लिए मौखर किया जाए, नवाज शरीफ का मुतालिबा। कहा, अदालत में फैसला सुनना चाहता हूं, डिक्टेटर नहीं जो भाग जाऊं। अवामी हुक्मरानी का रास्ता रोकने वाले निशाने इबरत बन जाएंगे। चौधरी निसार पर तनकीद। नवाज के मुतालबे पर कप्तान का करारा बाउंसर। नवाज शरीफ आसमान से नहीं उतरे, उनके लिए अलग कानून नहीं होगा। मज़ार-ए-कायद पर ग्रैंड जलसे का ऐलान। पीपुल्स पार्टी से इत्तेहाद का फार्मूला माइनस जरदारी बता दिया। नजरियाती इख्तिलाफ है, इमरान से इत्तेहाद नहीं हो सकता। बिलावल ने भी साफ कह दिया। सिंध में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल, आज से जनूबी पंजाब का रुख करेंगे। सादिकाबाद में जलसे की तैयारियां, 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज बना दिया गया। नैब ने इंतखाबी उम्मीदवारों को रियायत दे दी। 25 जुलाई तक किसी उम्मीदवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। पार्टी टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तलब कर लिया। आज पेश होकर वजाहत देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, वजह महसूलात तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज टैक्सेस से मुतालिक दीगर केसेस की समाअत होगी। चेयरपर्सन ओगरा और मैनेजिंग डायरेक्टर PSO पेश होंगे। पंजाब में बारिश का स्पेल जारी। हारूनाबाद, सादकाबाद, लियाकतपुर, जलालपुर और दीगर शहरों में बरसात। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। कश्मोर और कंदकोट में भी मीना बरसने लगा। अटक में खोर रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया। तेल का अखराज टैंकर में 54,000 लीटर पेट्रोल है। पुलिस ने सड़क ब्लॉक कर दी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 48 कमाल फॉर्मेशन फिजा में हाथ से हाथ जोड़कर लफ्ज पीस लेकर करम का पैगाम दे डाला। पतोक के नवाही इलाका बहसीन चक 47 में पेश आया है, जहां पर एक 15 फुट गहरे खड्डे में बारिश का पानी खड़ा था, जिसमें नहाने के लिए 11 साला हुसनैन और जनीब ने छलांगे लगा दी। इस पानी में मौजूद मिट्टी की दलदल में और नीचे जाके फंस गए और दोबारा ऊपर नहीं आ सके। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि इनके मजीद 3 साथी भी इस पानी में नहाने के लिए और छलांगे लगाने के लिए तैयार थे, मगर दूसरे बच्चों को जब डूबा देखा वो खौफजदा होके अपने वालिदैन के पास पहुंचे और उन्हें इतला दी, जिसके बाद अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत इन दोनों बच्चों को मुद्दा आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की नाअहली से मुतालिक केसेस की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। इसकी मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान से। तारिक खान, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है इन केसेस में समाअत में? जी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उनकी नाअहली के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। 2 रुकनी बेंच जो है उनकी जो दरख्वास्त है उस पर समाअत करेगा। इसके साथ साथ आज गुज़श्ता 2 दफ़ा उनकी समाअत जो है वो तब्दील की गई और अगली तारीख में उसकी डेट दी गई। कल जो है इसकी समाअत हुई, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर को और जो उनके कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए हैं वो जो है वो तलब किए गए हैं और आज जो है वो उनके चैम्बर में है। इस हवाले से उनकी समाअत जो होगी, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करके उन्हें नाअहल करार दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से। इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी हैं उनका भी केस बिल्कुल उनको भी उनके साथ ही रखा हुआ है और दोनों केसों का एक ही दफ़ा जो है फैसला होगा। कल शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो पेश हुए, फवाद चौधरी भी उनके साथ पेश हुए थे। आज जो है क्योंकि चैम्बर में समाअत होगी तो और जो वकील हैं वो पेश होंगे और अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब और फवाद चौधरी आए तो वो भी इस केस में चैम्बर में पेश होंगे और अपने दलाइल देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो हैं असल डॉक्यूमेंट जो कागजात नामजदगी हैं जिनमें कहा जा रहा है कि टेम्परिंग की गई है और जो असल हक़ाइक़ हैं उनको
छुपाया गया है। तो और 2 रुकनी बेंच जो है ये कागजात नामजदगी जो है वो तलब कर रखे हैं। उनको देखने के बाद हो सकता है आज ही इस हवाले से फैसला कर दिया जाए उनकी अहली या नाअहलियत के हवाले से। अहलियत या नाअहली के हवाले से मुमकिन तौर पर आज फैसला सामने आ सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से हमारे नुमाइंदे तारिक खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज जनूबी पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, जिसके लिए सादिकाबाद में पंडाल सजा दिया गया है। बिलावल भुट्टो शाम 5 बजे एक बड़े जलसे आम से खिताब भी करेंगे, जिसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अहमद नवाज, बताइएगा यहाँ पर आपने क्या सूरत हाल देखी है? सुबह तक भी यही देखा जा रहा था कि तमाम तर तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई थी। 5 बजे जलसा है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? कारकुनों की कितनी बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही है? जी शुक्रिया। सादिकाबाद में पाकिस्तान पीपल पार्टी इंतखाबी मुहिम जो है जनूबी पंजाब से शुरू कर रही है। सादिकाबाद का इलाका है चांग फार्म हाउस, वहाँ पर जो है वो आज जो है जलसा किया जा रहा है। तो तैयारियों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जलसा गाह में जो है जलसा गाह में जो है वो 25 से 30 हजार तक कुर्सियाँ जो है वो लगा दी गई हैं। जलसा गाह जो है 12 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज शाम 5 बजे जो है वो जलसा गाह में पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात दे रहे थे अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे। सादिकाबाद के हवाले से बता रहे थे जहां पीपल्स पार्टी आज पड़ाव डाल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी शाम 5 बजे एक्सपेक्टेड हैं कि खिताब करेंगे जलसे आम से। और इससे पहले जब बिलावल भुट्टो जरदारी सक्खर पहुंचे तो उनका जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अपने खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जहां इमरान खान पर तनकीदी तीर चलाए, वहां नवाज शरीफ को भी तीरों को बरसात कर दी। से जनूबी पंजाब में दाखिल होगा। बिलावल भुट्टो का काफिला हैदराबाद से सक्खर पहुंच गया। सक्खर पहुंचने पर खुर्शीद शाह और पीपी जियालों ने बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का काफिला नवाब शाह, सकरंड, काजी अहमद, दौलतपुर, मोरो, नौशहर फिरोज, रानीपुर और पीर जोगोट से होता हुआ सक्खर पहुंचा। रास्ते में जियालों ने पार्टी तरानों पर रक्स करके बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अवाम को यकीन दिलाया कि पीपल्स पार्टी सूबे की तकदीर बदल देगी। अदलिया के फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए कहा कि डैम बनाना जुडिशरी का काम नहीं, इमरान खान से नजरियाती इख्तलाफ है, इसलिए उनसे सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता। पीर जोगोट में कारकुनों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनका मुकाबला कठपुतली जमात, मुस्लिम लीग नून और यूटन खान से है। 25 जुलाई को पीर जोगोट तीर जोगोट में बदल जाएगा। सकरंड में खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम नहीं किया, उनका अपना कोई मंशूर नहीं। इन्होंने किया क्या है? इनके पास तो मैनिफेस्टो मंशूर ही नहीं है। हमारा रिश्ता वफादारियों का रिश्ता है, हमारा रिश्ता नस्लों का रिश्ता है। नवाब शाह में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि डैमों की तामीर अवामी नुमाइंदों और दीगर मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं जहां डैम की तामीर का फैसला कोई जुडिशल सेक्शन करे। जो काम अवामी हुकूमतों को करना है, जो लेजिस्लेचर को करना है, जो एग्जीक्यूटिव को करना है, वो करे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, एक मुल्क आप मुझे बता दें जहां से किसी भी जुडिशल ब्रांच ने एक डैम बनाया। बिलावल भुट्टो ने नवाब शाह, सकरंड, काजी अहमद, दौलतपुर, मोरो, नौशहर फिरोज और रानीपुर में अपने मंशूर पर अमल दरामद करने का ऐलान किया। आम इंतखाबात के लिए होने वाली मुहिम जोही के हवाले से हमने आपको बताया। अभी ये भी बताएं कि बदीन में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए हैं और रोड पर ही टेंट लगाकर धरना दे दिया है। मजीद जानते हैं अमरलाल की इस रिपोर्ट में। बदीन और आवाम की आंख मचौली का सिलसिला जारी है। कायदे आजम रोड पर गुज़श्ता एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस बिजली मुअत्तल है, जिसके खिलाफ इलाका मकीनों ने रोड पर टायर जलाकर एहतजाज किया और धरना दिया। लाइट नहीं है हमारे पूरे महल्ले में।
और वापडा वालों ने जो अपना कंप्लेन सेंटर बनाया है उसका कोई नंबर, कोई बंदा वहाँ नहीं होता है। कोई भी बंदा कंप्लेन करे तो कहाँ करे। इलाका बकीनों ने 2 घंटे एहतजाज करने के बाद रोड पर ही धरना दिया और टेंट लगाकर रोड बंद कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई और कारोबार भी ठप होकर रह गया। मुतासरा इलाका मकीनों का कहना था कि लाइट ना होना मामूल बन चुका है, जिसकी सारी जिम्मेदारी हेस्को इंतजामिया पर आयद होती है। अगर जल्दी उनके इलाके की बिजली को बहाल नहीं किया गया तो हेस्को ऑफिस साल मुकम्मल हो गए, लेकिन वादी सवात की मेन शारा ताहाल खस्ताहाली का शिकार है, जिससे मुकामी लोगों और सयाहों को आमतौर वक्त में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अनवर अंजुम की इस रिपोर्ट में। हसीन वादी स्वात की मेन कंडरनुमा जीटी रोड पर कई साल बाद तामीराती काम तो शुरू हुआ, मगर तामीराती काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ सयाहों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश है। मरीजों की जो है अस्पताल ले जाने में जो है तकलीफ होती है। बदकिस्मती यही है कि हमें कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसा MPA MNA नहीं मिला कि वो हमारी कोई खिदमत कर ले। वादी स्वात अगर एक तरफ दुनिया भर में अपनी कुदरती हुस्न, इस वादी की हुस्न पर बदनुमा दाग है। वादी स्वात ने जो रोड्स बनाए थे वही रोड है स्वात में, और इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुए आगे। स्वात की जीटी रोड की अबतर सूरत हाल की वजह से न सिर्फ स्वात की सयाहत को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि स्वात का मरकजी शहरा महकमा NHA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया है। कई हुकूमतें आई और चली गई, लेकिन स्वात की मेन जीटी रोड तामीर न हो सकी, जिससे सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अनवर अंजुम, आज न्यूज़ स्वात। आगे बढ़ते हैं, खबर दे रहे हैं आपको झेलम की तहसील पिंड दादन खान से, जहां जिलाई हेडक्वार्टर से मिलाने वाली इकलौती सड़क टूट फूट का शिकार है और मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया है, जबकि हादसात भी एक मामूल है। शहबाज भट्ट की रिपोर्ट दिखाएंगे। साबिक जिला नाज़म झेलम चौधरी फरक अल्ताफ ने काफ लीग के दौरे हुकूमत में झेलम ता लीला डबल रोड की मंजूरी करवाई, लेकिन 2008 में हुकूमत तब्दील होते ये मनसूबा सियासत की नजर हो गया। पिंड दादन खान जो है सारी रोड टूट फूट का शिकार है। हमें जो है ना अस्पताल जाने के लिए या किसी जगह भी जाने के लिए बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 6 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से इस सड़क की बताई गई, लेकिन नाकस मटीरियल के इस्तेमाल से ये सड़क जगह जगह से खंडात में तब्दील हो गई है, जिससे हादसात मामूल जबकि गाड़ियां तबाह हो रही हैं। पंजे में हो जाता है और साइड पे जो है वो नाले बंद जो बंद है, सुनते वक्त रिलीज को बार बार खाते लिखे हैं और यूनियन हॉस्पिटल में नाजन साहब को भी कहा है। सड़क की खस्ता हाली, धूल और मिट्टी से कुदरती हुस्न तबाह, जबकि मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया है। जगह जगह से रोड टूटी हुई है, रोड खंडात बन गए हैं, जो सफर मिनटों में तय